23 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम यूपीपीएससी, बीपीएससी, आईबीपीएस, एसएससी, यूपीएसएसएससी, एमपीपीएससी और आरपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और उनके स्पष्टीकरण देखेंगे। प्रश्न 1। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में सबसे कम उम्र के वक्ता कौन बने? सही उत्तर है विकल्प ए, रणवीर सचदेवा। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। 8 वर्षीय रणवीर सचदेवा वैश्विक मंच पर सबसे कम उम्र के वक्ता बने और उन्होंने आत्मविश्वास से कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर मुख्य भाषण दिया। ये समिट 16 से 21 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। इसकी थीम विजन टू एक्शन इंडिया लीडिंग द एआई इम्पैक्ट मूवमेंट रही, जिसका उद्देश्य एआई को प्रभावी कार्यान्वयन से जोड़ना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक ऐसी तकनीक है जो कंप्यूटर को मानवीय बुद्धि जैसे कार्य करने में सक्षम बनाती है। इसमें सीखने, तर्क करने, समस्या सुलझाने, निर्णय लेने और भाषा समझने की क्षमता शामिल है। प्रश्न 2। ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा किसने घोषित किया है? सही उत्तर है विकल्प डी, केरल सरकार ने। केरल सरकार ने अपने तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। ये भारत में पहली बार है जब किसी राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को आधिकारिक रूप से आपदा की श्रेणी में मान्यता दी है। वर्ष 2025 में दुनिया भर में कई विनाशकारी तूफान और चक्रवात आए, जिनमें बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मोथा, प्रशांत महासागर में सुपर टाइफून रागासा और अटलांटिक महासागर में हरिकेन मेलिसा प्रमुख रहे। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में मालाबार तट पर स्थित है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और मुख्य भाषा मलयालम है। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है और ये कथकली तथा मोहिनीअट्टम जैसी पारंपरिक कला शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 3। पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड पीएसपीसीएल में निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है विकल्प बी, हर्षरण कौर त्रेहन को। हर्षरण कौर त्रेहन को पीएसपीसीएल में निदेशक वाणिज्यिक नियुक्त किया गया है। वो पीएसपीसीएल के बोर्ड स्तर तक पहुंचने वाली पहली महिला तकनीकी विशेषज्ञ बनी। ये नियुक्ति 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए है। वर्ष 2025-26 में कई प्रमुख महिला नियुक्तियां उपलब्धियां रहीं, जैसे प्रिया नायर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की पहली महिला सीईओ और प्रबंध निदेशक बनी। लीना नायर शनेल की ग्लोबल सीईओ हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और पश्चिम में पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। इसकी प्रमुख भाषा पंजाबी है। प्रश्न 4। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई सीईओ और एक्सबॉक्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है विकल्प डी, आशा शर्मा को। माइक्रोसॉफ्ट ने आशा शर्मा को माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की नई सीईओ और एक्सबॉक्स प्रमुख नियुक्त किया है। वो फिल स्पेंसर का स्थान लेंगी। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग में एआई नवाचार को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। प्रमुख भारतीय मूल के आईटी सीईओ में सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट इंक के सीईओ हैं, जबकि सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। शांतनु नारायण अडोब इंक के सीईओ और अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं। वर्ष 2026 में प्रमुख कंपनियों के सीईओ में एनवीडिया के जेनसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, अमेजॉन के एंडी जेसी और टेस्ला इंक के एलन मस्क शामिल हैं। प्रश्न 5। बिहार कैबिनेट ने किस स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दे दी है? सही उत्तर है विकल्प बी, सोनपुर में। बिहार कैबिनेट ने सारण जिले के सोनपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है। इस हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई 4200 मीटर होगी और ये 2030 तक पूरा होने का लक्ष्य है। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल है। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। बिहार की राजधानी पटना है, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। ये राज्य 22 मार्च 1912 को स्थापित हुआ। यहाँ गंगा, सोन, गंडक जैसी प्रमुख नदियां हैं। बोधगया बुद्ध की ज्ञान स्थली है और यहाँ प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय स्थित था। प्रश्न 6। NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों के टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह बंद करने पर कब से विचार कर रहा है? सही उत्तर है विकल्प बी, 1 अप्रैल 2026 से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1 अप्रैल 2026 से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान बंद करेगा, जिससे देश में पूरी तरह से डिजिटल नेशनल हाईवे टोलिंग सिस्टम लागू होगा। सभी भुगतान केवल फास्टैग या यूपीआई के माध्यम से किए जाएंगे। फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जो RFID तकनीक पर आधारित है। ये स्वचालित रूप से प्रीपेड खाते से टोल शुल्क काटता है, जिससे टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होती और ईंधन की बचत होती है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना 1988 के अधिनियम के तहत हुई और ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आइए अब प्रश्न 7 को देखते हैं। लगातार दूसरे वर्ष CEO ऑफ द ईयर सम्मान किसे दिया गया? विकल्प हैं अमित अग्रवाल, संजय मेहता, राहुल जैन या समीर कनोडिया। सही उत्तर है समीर कनोडिया को। समीर कनोडिया को लगातार दूसरे वर्ष CEO ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार 16 फरवरी 2026 को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया, जो उनके दूरदर्शी नेतृत्व और नवाचार को मान्यता देता है। आइए भारत के कुछ प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों पर एक नज़र डालते हैं। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख हैं, नटराजन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के प्रमुख हैं और सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट तथा सुंदर पिचाई गूगल के प्रमुख हैं। संदीप कटारिया बाटा कॉर्पोरेशन के पहले भारतीय वैश्विक CEO हैं। विश्व के प्रमुख CEO में एलॉन मस्क, टिम कुक, सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, जेनसन हुआंग और मार्क जुकरबर्ग शामिल हैं, जो अपने अपने क्षेत्रों में नेतृत्व और नवाचार के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न 8। स्वदेशी टेटनस एवं एडल्ट डिप्थीरिया TD वैक्सीन किसने लॉन्च किया? विकल्प हैं केंद्रीय विज्ञान मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री या केंद्रीय शिक्षा मंत्री। सही उत्तर है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नड्डा ने। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट में देश में विकसित टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया वैक्सीन लॉन्च किया। ये पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करती है और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करती है। टेटनस एक जीवाणुजनित रोग है जो घाव के माध्यम से फैलता है, जबकि डिप्थीरिया एक संक्रामक जीवाणुजनित रोग है जो श्वसन मार्ग से फैलता है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और ये रेबीज और DPT जैसे टीकों का निर्माण करता है, साथ ही एंटीसीरा और स्वास्थ्य अनुसंधान में भी कार्यरत है। प्रश्न 9 है वॉइस एरा नामक ओपन सोर्स एंड-टू-एंड वॉइस AI स्टैक का अनावरण किसने किया? विकल्प हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग या नीति आयोग। सही उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में वॉइस एरा का अनावरण किया। ये बहुभाषी वॉइस प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन ने नेतृत्व किया और इसका उद्देश्य समावेशी AI क्षमताओं को विकसित करना है। वॉइस एरा को भाषणी राष्ट्रीय भाषा अवसंरचना पर तैनात किया गया है, जिससे बहुभाषी वॉइस AI के लिए एक राष्ट्रीय क्रियान्वयन परत तैयार हुई है। ये खुला, मॉड्यूलर और इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म सुरक्षित और स्केलेबल वॉइस आधारित सेवाओं की तैनाती को संभव बनाता है। प्रश्न 10। अमेरिका के नेतृत्व वाले रणनीतिक गठबंधन पैक्स सिलिका में कौन शामिल हुआ? विकल्प हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण कोरिया। सही उत्तर है भारत। भारत ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद औपचारिक रूप से अमेरिका के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका गठबंधन में प्रवेश किया। ये पहल भविष्य की आर्थिक और तकनीकी व्यवस्था को आकार देने वाली साझेदारी के रूप में देखी जा रही है। पैक्स सिलिका एक अमेरिकी नेतृत्व वाला रणनीतिक गठबंधन है जिसका उद्देश्य सुरक्षित और विश्वसनीय AI और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। भारत फरवरी 2026 में इसमें शामिल हुआ। ये गठबंधन चीन पर निर्भरता कम करने पर केंद्रित है। प्रश्न 11। भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का नया आधार वर्ष क्या घोषित किया? विकल्प हैं वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 या वर्ष 2019-20। सही उत्तर है वर्ष 2022-23। भारत सरकार ने मर्चेंडाइज ट्रेड इंडेक्स का आधार वर्ष 2012-13 से बदलकर 2022-23 कर दिया है। यह संशोधन 20 फरवरी 2026 को वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य व्यापार आंकड़ों की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता बढ़ाना है। वर्ष 2024-25 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार अमेरिका, चीन और संयुक्त अरब अमीरात रहे। अमेरिका सबसे बड़ा भागीदार रहा, जबकि चीन के साथ सबसे बड़ा व्यापार घाटा दर्ज हुआ। प्रश्न 12। वैश्विक टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% किसने कर दिया? विकल्प हैं अमेरिकी वित्त मंत्री, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिकी विदेश मंत्री या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सही उत्तर है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर घोषणा की कि वो वैश्विक टैरिफ को 10% से बढ़ाकर 15% कर रहे हैं, जो तत्काल प्रभावी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनके कुछ टैरिफ को असंवैधानिक ठहराकर रद्द कर दिया था।
प्रश्न 13। जी जेरोनिमो को जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्नेल किसने घोषित किया? विकल्प हैं नेशनल ज्योग्राफिक, विश्व वन्यजीव कोष, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स या ब्रिटिश म्यूजियम। सही उत्तर है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने विशालकाय अफ्रीकी स्थलीय घोंघे जी जेरोनिमो को जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा स्नेल घोषित किया, जिसकी लंबाई 27.3 सेंटीमीटर है। ऑस्ट्रेलियाई ट्रम्पेट स्नेल दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री घोंघा है। प्रश्न 14। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर उन्हें रद्द किसने करवाया? विकल्प हैं जॉन बोल्टन, माइक पॉम्पियो, नील कात्याल या रॉबर्ट म्यूलर। सही उत्तर है नील कात्याल ने। भारतीय मूल के वकील नील कात्याल ने ट्रंप द्वारा वैश्विक टैरिफ को 15% तक बढ़ाने पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ को सफलतापूर्वक रद्द करवाया था और ट्रंप को अमेरिकी प्रक्रिया का पालन करने का सुझाव दिया। प्रश्न 15। ग्रेज एनाटॉमी के अभिनेता एरिक डेन का 53 वर्ष की आयु में निधन कब हुआ? विकल्प हैं 21 फरवरी, 18 फरवरी, 20 फरवरी या 19 फरवरी को। सही उत्तर है 19 फरवरी को। अभिनेता एरिक डेन का 53 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे ग्रेज एनाटॉमी में डॉक्टर मार्क स्लोन की भूमिका के लिए प्रसिद्ध थे और एमियोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS से पीड़ित थे। उन्होंने अपने अंतिम महीनों में ALS के प्रति जागरूकता बढ़ाने का कार्य किया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।